ट्रांसजेंडर इक्वालिटी के ऊपर। तो उसमें बस आपका थोड़ी इंटरव्यू कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और तो हम स्टार्ट करें। हाँ ठीक है। तो बस जनरली कि ये पैंडेमिक आपके लिए कैसा रहा है, मतलब मेंटली एंड फिजिकली? पैंडेमिक, ये कोविड ने तो समझिए पूरे देश की पूरी आर्थिक स्थिति, आरोग्य स्थिति, हर एक चीजों को लोगों को परेशान किया है। तो जैसे पैंडेमिक ने आपको, हमारे घर को, हमारे देश को और हमारी दुनिया को, पूरी दुनिया को परेशान किया, तो हमारे समाज को भी उन्होंने, कोविड ने वैसे ही परेशान किया, महामारी। लेकिन आई थैंक दैट, और हमारे भारत में ऐसे भी लोग हैं, हमारे मुंबई महाराष्ट्र में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कोविड के काल में हमारे समाज को, हमारे लोगों की जरूरतों को भी समझने की कोशिश की। तो आप बोल रहे थे कि कैसे लोगों ने आपकी हेल्प करी थी वो? हाँ, कोविड के रिलेटेड तो देखिए, हम लोगों को बहुत सारे लोगों ने राशन के लिए भी हम लोगों को पूछा, और बहुत सारे लोगों ने मास्क सैनिटाइजर के लिए भी पूछा कि हमारे समाज की क्या हाल है। क्योंकि कोविड ऐसे महामारी आई, कोविड 19 के वजह से सब घर में अपने आप को बंद कर लिया सबने। तो ये एक अलग अनुभव था सबके लिए भी और हमारे लिए भी। क्या हमारे लिए स्पेशली ज्यादा ही था, क्योंकि हम लोगों को कोई फैमिली सपोर्ट नहीं होता है, कोई भी सपोर्ट नहीं होता है सिस्टम सोसाइटी का। तो डिग्निटी के साथ, डिस्क्रिमिनेशन के साथ ही हमारा बचपन से उम्र के इस पड़ाव तक हम आते हैं। सो नो वन सपोर्ट अस। और कोविड के काल में तो समस्या ज्यादा ही हो गई थी। तो उस समय पे पर किसी किसी लोगों ने हम लोगों को राशन के लिए, मास्क सैनिटाइजर के लिए पूछा समय समय पे। जैसे रिलायंस फाउंडेशन है, शक्तिपीठ है, और मैं आपको बता दूं ताज ललित वालों ने पूछा था, मनीष मुद्रा जी ने दिया राशन। इस तरीके से अनेक फंडर्स ने और अनेक संस्थाओं ने, अनेक लोगों ने, प्रिया दत्त जी ने दिया, और रेडियो सिटी 91.1 एफएम ने दिया। तो इस तरीके से हमारे समाज को राशन की और मास्क सैनिटाइजर की मदद आई बहुत जगह से। और फिर उसके आधार पर हम लोगों का खाना और रहना उस पर चला। और 2-3 महीने तो हम लोगों को लोगों ने राशन वगैरह दिया। पर हमारा समाज इतना दूर तक है और इतना सारा है कि हम सब तक पहुंचा नहीं सके। लेकिन हम 15 से 20 हजार किन्नरों तक हमने महामारी में 4-5 महीने तक लगातार 7-8 बार राशन देने की कोशिश की है, मास्क सैनिटाइजर देने की कोशिश की है। और साथ ही साथ हमने 5,000 महिलाओं को जो जरूरतमंद थी, और जिनके हस्बैंड काम पे नहीं जा रहे या जो घरों में परेशान थे, जो लॉकडाउन से परेशान हो गए थे, तो पैंडेमिक की वजह से, तो हमने उनको भी दिया राशन। हमारे में से हमने उनको भी दिया। उस बहुत समय पे अच्छा हमने है। सोशल डिस्टेंसेस को फॉलो करना था, तो सोशल मीडिया का यूज किया, और हमने वीडियोस वगैरह बनाकर डाले कि नरमा के आईडी से ही राशन और सैनिटाइजर मास्क दे दो। तो लोगों ने हमारे आईडी पे हमें फॉलो करके, कुछ लोगों ने कोशिश की, और वो कोशिश हमने लोगों तक उनकी जान बचाने के लिए, कि नरमा ने उतने महामारी के बीच भी लोगों तक जाकर राशन बांटने की कोशिश की। वाह, बहुत अच्छा है। कोविड के वजह से किन्नरमा ट्रस्ट को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिल चुका है अभी। और किन्नरमा ट्रस्ट को पहले ही मुझे गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से इन सोशल फील्ड। आई हैड डन माय education graduation complete, and after I had done a master's MSW, master in social field, social work. Oh, That's so good to know. That's so good to know. So But my inspiring. technically is little problem weak. It's a weak. That is okay. Anything can be learned. Not there ना। Yeah, मेरे टाइम पे शायद टाइपराइटर थे, कंप्यूटर्स नहीं थे। हाँ, तो हाँ, शायद होते तो मेरे पास भी अब कंप्यूटर का कुछ थोड़ा ज्यादा नॉलेज होता। आई नो अबाउट कंप्यूटर्स एंड टेक्निकली, बट नॉट मोर। But you, in spite of all the situation that you have, like really बट helping the मेरे norm. हमारे किन्नरमा ट्रस्ट में, मैंने जब ये किन्नरमा स्टार्ट की थी, तो मैंने अकेली ने स्टार्ट की थी। तो बाद में आज है ना 5,000 ट्रांसजेंडर्स है, जो हाँ, उसमें से कोई एक्टर्स हैं, कोई हाँ, डॉक्टर्स हैं,
सो अभी कोई पॉलिटिक्स में काम करते हैं, कोई सीरियल्स में काम करते हैं, और कुछ मीडिया में चले गए हैं। तो इस तरीके से जब अब मैं देखती हूँ, सिंगर्स हैं, यशराज प्रोडक्शन के साथ सिक्स पैक बैंड करके हमारा बैंड उन्होंने लॉन्च किया है, वो फ्रांस तक प्रेजेंटेटिव हमारे इंडिया को करके आए। सो अभी जो है मुझे प्राउड फील होता है कि इतनी सारा आज मेरा समाज जागरूक हो गया है, जो अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए इतना सक्षम हो गया। अब वो दिन दूर नहीं है जो हमारा समाज भी कंधे से कंधा लगा के चलेगा और मुख्य प्रवाह में जोड़ने की कोशिश अपनी कामयाब करे। तो आपने बोला कि आप वो किन्नर ट्रस्ट के प्रेसिडेंट है ना, तो ये ट्रस्ट मतलब उसके ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स क्या है इस ट्रस्ट के? इसका मोर एजुकेशन, more learn and more progress and fundamental rights. No one can die on a road because no support from family and system society. So that's why no discrimination. Our NGO is running for transgender fundamental rights and their education, then their social protections and. Okay. Very nice. Your goals. Even I am the panel member. So, as you said, we are really inspired by your words right now, what you have just told us. So, आपने अगर कभी जॉब के लिए कभी अप्लाई किया होगा, तभी कंपनी ने कभी आपके जेंडर को लेके कभी बायसनेस किया था क्या? कभी डिस्क्रिमिनेशन किया? नहीं। एक्चुअली कैसे हुआ, जिस वक्त मैं इस कम्युनिटी में आई, मैंने अपना एसएससी के टाइम से ही 1986 में मैं एक कम्युनिटी में चली आई। तो जब मैं इस कम्युनिटी को ज्वाइन करी, उसके बाद में मैंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद में मैंने मास्टर्स किया है, MSW किया। तो मेरे जॉब से रिलेटेड ऐसा हुआ कि मुझे तो सामने से महाराष्ट्र के सेक्स मैपिंग के लिए ब्लैकस्टोन के एजेंसी के साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने खुद अपॉइंट किया था 1995 में। तो महाराष्ट्र का सर्वे करने के लिए, मुंबई महाराष्ट्र का, क्योंकि उस वक्त ना मेल और फीमेल का ही मैपिंग होता था, ट्रांसजेंडर से रिलेटेड मैपिंग नहीं होते थे। तो वो मैपिंग होने के लिए हमने ट्रांसजेंडर्स को और LGBTs का मैपिंग होना जरूरी है, तो उन्होंने उस समय पे वो मैपिंग किया था। तो मैपिंग मैंने कर दी थी उनको महाराष्ट्र के ब्लैकस्टोन एजेंसी के साथ में। तो मुझे तो सामने से उन्होंने लिया। बट ऐसा हुआ है, हमारी एक नव्या करके किन्नर है, शी वॉज अ मॉडल एंड शी वॉज अप्लाई इन कॉल सेंटर फॉर अ जॉब, ऑपरेटर जॉब एंड ऑल. So that time they appoint her and they talk to her and about her gender. So when they go to know about her gender, तो उन्होंने कहा मैम ये किसी मेल या फीमेल के लिए जॉब है, ये ट्रांसजेंडर्स के लिए हम आपको नहीं अलाउ कर सकते. सो फॉर दैट ओनली उसको है ना वो जॉब उन्होंने नहीं दिया. तो ये बारे में मैं जानती हूँ, ऐसा मैंने एक किन्नर से सुना है, उसके साथ हुआ है. तो ये हुआ है किसी के साथ. इट्स अ ट्रू. जब सेक्शन 377 के बारे में देखिए उसमें है ना अभी 2017 या 18 में मेरे ख्याल से जो अभी उसमें अमेंडमेंट हुआ है कुछ, है ना. तो वो तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कुछ अमेंडमेंट किए हैं जो कि रिलेटेड ट्रांसजेंडर से या MSM से वगैरह अगर है तो उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट किया है, चेंजेस लाए हैं. लेकिन आजकल जैसे ट्रांसजेंडर चुनाव के लिए दौड़ रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, समाज में अपनी जगह बना रहे हैं, तो कुछ लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं. इस पे आपके विचार क्या है? ये विलंब इस कारण हुआ है, और एक तो ये हमारे समाज के साथ इतना सारा ये भेदभाव, ये तो हमारे घरों से ही, हमारे माँ बाप के घरों से ही होता है ना. इतनी डेमोक्रेसी हमारे साथ घरों से ही होती है. क्या हमें वो घर से ही हमारे साथ पार्शियलिटी होने लगती है कि ये ऐसे है, इसके ऐसे चरित्र, ऐसे चलन है.
तो ये बदनामी हमें घर से ही कभी निकाल दिया जाता है। कई कई समय पे ऐसा होता है कि हमारा एजुकेशन इनकम्प्लीट होता है तो हम घर छोड़ देते हैं, है ना। तो ऐसे होता है। मेरे बारे में ऐसे हुआ कि मैंने खुद छोड़ दी घर। जब वो ऑब्जेक्शन करने लगे मेरे किन्नर होने पर, तो मैं खुद घर छोड़ दी उस समय पे। तो भेदभाव ये हमारे साथ हमेशा होते हैं और होते हुए आए हैं। और जो ये अभी देरी हुई 377 को लेकर, चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन उसमें अमेंडमेंट हुआ है। और भेदभाव होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा लोकतंत्र देश है और हमारा संविधान हमें सबको सामान्य हक देता है। हमारे संविधान के चैप्टर 19 में लिखा है, और 14 से लेकर चैप्टर 19 तक लिखा है कि लिंग जाति भेदी के आधार पे, लिंग और जाति भेदी के आधार पे हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, और करना भी नहीं चाहिए। नहीं करना भी नहीं चाहिए। बट आजकल जैसे हम कहें कि लोग अभी तक, लोगों का माइंडसेट बदला हुआ नहीं है, लोग अभी तक ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और ये अभी तक चालू है। तो हाँ, करते हैं क्योंकि अभी बहुत सारी चीजों पे देखिए। अभी मैं आपको एक पैंडेमिक की फिर से एक बात बताऊंगी। क्या जिस समय पे सब लोग घर छोड़ छोड़ के जा रहे थे, मजदूर लोग, सब माइग्रेट लोग, तो जब वो जा नहीं लगे तो उनको खाना देने की बारी आई। तो कुछ लोग ऐसे भी थे कि उन्हें बिस्लेरी कुछ खाने को दे रहे थे, खिचड़ी के पैकेजेस दे रहे थे। तो हेल्पेज इंडिया से हमें खिचड़ी के पैकेट आ रहे थे 100, 150, 200। तो खिचड़ी के पैकेट जो बच जाते थे, जो लोग एरिया के लोग लेने के बाद, किन्नर लोग लेने के बाद 25, 50, 100 बच जाते, तो हम लोग वो लेकर हम लोग बस डिपो पे या हम लोग कहीं पर भी जाकर पे, जहाँ से यात्री जा रहे चलते हुए, उन्हें वो खाना और हम मास्क, सैनिटाइजर और पानी की बोतल दे रहे थे। तो एक दिन हम लोग जब ये बांट के आ रहे थे तो थोड़ी रात हो गई, 9-10 बज गए। तो एक आदमी कुत्ता लेकर घूम रहा था, तो उस आदमी को हमने कहा, भैया मास्क लगा लो, सर आप मास्क लगा लो। तो उन्होंने कहा कि मैं ना कोरोना से नहीं डरूंगा, पर किन्नरों के हाथ से मास्क नहीं लगाऊंगा। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए जो किन्नरों के हाथ से मास्क लगा लूं। तो हमने कहा, आप कुत्ता लेकर घूम रहे हो वो ठीक है, आप मास्क लगा लो सर, आपकी सुरक्षा भी हमारे लिए जरूरी है। तो उन्होंने कहा, गुस्से गुस्से में कुत्ते का बेल्ट खोल के हमारे आंग पे छोड़ दिया। वो कुत्ता हमारे किन्नर को काट लिया। तो फिर पुलिस आ गई तो पुलिस ने उस आदमी को वो पुलिस वैन में बिठा दिया कि चलो हम लोग इसके ऊपर कंप्लेंट करते हैं। तो हमने कहा नहीं, यदि हम इसके ऊपर कंप्लेंट करने के लिए 4 घंटा ये करेंगे, तो हम लोग इतने देर में 40 लोगों को खाना वगैरह, मास्क, सैनिटाइजर देंगे। अब इसको समझ देकर छोड़ दो, हम डॉक्टर्स के पास जाकर इंजेक्शन लगा लेंगे। और फिर हमारे किन्नर ने जाकर डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगाई। उस आदमी को पुलिस को समझ देकर छोड़ने को कहा और उसने कुत्ते से कटवा दिया। अब इंसान की मानसिकता इतनी विकृत है, उसे हम क्या करेंगे बाबा। हमारे प्रति लोगों की ऐसी सोच बनी है। भेदभाव हमारे साथ बचपन से ही होता है। क्या अभी मतलब पहले से अभी थोड़ा बदलाव आया है कि डिस्क्रिमिनेशन से? हाँ, आफ्टर 2014 जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट नालसा अबाउट ट्रांसजेंडर्स एंड ऑल, तो उसके लिए जो जस्टिस सीकरी सर ने और जस्टिस AR राधाकृष्णन सर ने जो हमारे लिए वर्डिंग्स जजमेंट दिए थे, इट्स वेरी गुड। और उसके बाद में हमें प्राउड है कि दैट हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हमें मानव होने का हक 2014 में और हमारे मानवीय हकों के बारे में उन्होंने जो जजमेंट दिया था, तो उसके बाद अभी थोड़ा एक्सेप्टेंस बदल गया है। थोड़ा माँ बाप स्वीकार करते हैं, अभी वो लोगों को लीगल राइट्स बहुत सारी मिली है। तो ये सब चीजें अभी 2014 के बाद हुई। कई स्टेट में अभी ट्रांसजेंडर्स पुलिस हो चुके हैं, कई स्टेट पे हमारे ट्रांसजेंडर्स जो है अभी सर्जन डॉक्टर्स हो चुके हैं। तो अभी जो है कई स्टेट्स में उनको घर मिले हैं, पेंशन मिल रही है। अभी महाराष्ट्र में 2014 से लेकर 2020, लेकिन अभी जो बोर्ड बना है ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड, ये अभी पेंडेमिक में उन्होंने
JR वगैरह सब पास किया है, और अभी उन्होंने ये 6 महीने हुए शायद से स्टार्ट, तो जिसकी मैं वो पास हूँ। और मैं आशा करती हूँ। हाँ, तो बस इतने ही क्वेश्चन थे हमारे पास, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए हमें, और इतने अच्छे अच्छे आंसर्स और चीजें बताने के लिए। बहुत इंफॉर्मेटिव भी था हमारे लिए। मेरी तरफ से आशीर्वाद है आपको, मेरे समाज के तरफ से सब बच्चों को, कि मेरे देश का भविष्य है आपके हाथ में, और आगे जाके और पढ़िए लिखिए, हमारे देश को बहुत आगे ले जाइए, और सुनीता विलियम की तरह चांद पर ले जाइए, हमारे देश का नाम रोशन कीजिए। हमारे देश की आशाएं हैं, भविष्य है आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ। और मुझे भी बहुत अच्छे लगे आपके सब प्रश्न, मासूम बच्चों ने मुझे हर एक चीजों के बारे में समझा, महामारी के बारे में हमारे पूछा, हर एक चीज के हमारे हाल चाल पूछे। सो आई हैव प्राउड दैट आई एम इंडियन एंड वी हैव लाइक दिस माय न्यू जनरेशन फ्यूचर। मम्मी बोलते हैं, गुरु बोलते हैं, नानी बोलते हैं। सो अब वो हमारे समाज में भेदभाव नहीं होता है, क्योंकि वो सब हम एक जैसे होते हैं। तो हमारे में जाति को लेकर भी भेदभाव नहीं होता है। हम दिवाली भी सब साथ में मनाते हैं, ईद भी सब साथ में मनाते हैं। हम सेवा, in spite of being from the transgender community, they have been helping the main people in distributing whether the sanitizers and all. And there is discrimination, see, even if government has legalized it with 377 and all, but for our society, as you Viraj, you rightly asked, that mindset of the people, for them to be accepted as mainstream people, we have a long way to go. We have a long way.